दोस्तों आज पेश है खतरनाक कोबरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। कुंफू फाई हाई कमांडो चैंपियनशिप सोल्टी सोल्टी पंडित पंडित। बारिश और शराबे के बीच दोनों प्रतिद्वंदी रिंग में प्रवेश किया। दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। आज मैं इस पंडित की सारी एकड़ी निकाल दूंगा। सोल्टी प्यारे, मुझे सिर्फ फाइट जीतनी है। उधर प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। इधर जुआरी, देखना इस बार सोल्टी जीतेगा। सोल्टी पर 5 लाख मेरी तरफ से, पंडित पर 10 लाख मेरी तरफ से। वाह, अगर पंडित जीत गया तो मैं तुम्हें 1 से 10 के हिसाब से 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और फाइट आरंभ करने का सिग्नल। पंडित और सोल्टी फाइट के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें पहली बार में चित कर दूंगा बेटे, दिखाने के लिए ये चैंपियनशिप है, फाइट है, पर यह दरअसल गैम्बलिंग फाइट है जो मुझे जीतनी है। और सोल्टी पर जंप लगाई। सोल्टी ने जंप लगाई। पंडित ने फुर्ती के साथ एक तरफ जंप लगा गया और सोल्टी का पहला वार बेकार जाते ही भीड़ पागलों की तरह चीख पड़ी, पंडित पंडित पंडित। सोल्टी पागल सांड की तरह गरजा और पंडित ने वार करने का उपक्रम किया। बचा सोल्टी, बचा मेरा वार। पर वार उसने अब किया। पंडित ने एक जबरदस्त ठोकर, झटके का परिणाम। चल बेटा, हवा में जाने दे। और फिर दोनों में खूनी जंग छिड़ गई। तड़ाक धम, उप करारा है। यह पंडित की अंतिम बार। और पंडित दाव खेलने वाले की बोचे खिल गई। पंडित फिर बाजी मार ले गया। यह फाइट उसने जीत ली। जीतना आसान नहीं है। लगातार 5वीं बार चैंपियन। और विनर ट्रॉफी पंडित की झोली में डाल दी गई। बहुत अच्छा फाइट करते हो पंडित, थैंक यू सर। और फिर आज तुमने जमकर फाइट की पंडित, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। ओके, अब अगली फाइट तक विदा। ओके। और आज तो शायद कुछ और ही होने जा रहा था। एक्सीडेंट, यहाँ भी गड़बड़। पंडित ने औंधे पड़े लड़के के निकट पहुंचा। शायद कोई आता जाता टक्कर मार गया इसे। अचानक वह उछल जाना पड़ा। हाथ ऊपर कर ले हरिया। ओह लुटेरे, या और पकड़ लो इसे। और अचानक पंडित चक्कर करने की तरह घुमा। चौथे ने रिवॉल्वर कर दी दाएं और चारों पेड़ की तरफ घेरा डाल दिया। अरे कहाँ गया? ऊपर से कोई कूदा। मैं यहाँ हूँ प्यारो। और आँखी घुमाई। इसे हथेली से टकरा कर बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट जाती हैं प्यारे। ये आँखी क्या चीज़ है? भागो। भाग गए चूहे। और स्मोक बंग, धुआं। इससे पहले धुएं से बच पाता। उफ, ये बेहोशी से कोई गैस है, मुझे नशा सता जा रहा है। धुएं में मास्कदारी प्रकट हुआ। फिर धुआं चढ़ते ही वहाँ सब कुछ गायब हो गया। पंडित को बेहोशी टूटी। सामने करो, निगाहें पड़कर वह बुरी तरह उछल पड़ा। कौन हो तुम? मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? उसे पहचानते ही वह जोर से उछला। तुम? हाँ, कर्नल गोपाल, चीफ ऑफ सर्किट सर्विस। चीफ ऑफ सर्किट सर्विस? लेकिन यह सब वे चारों बदमाश धुआं और हैरान ना हो पंडित, यह सब तुम्हारी शक्ति का एक छोटा सा परीक्षण था। आप पहेलियां मत बुझाइए सर, मुझे बताइए कि यह सब किस लिए किया गया। सर्किट सर्विस के चीफ को एकाएक मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? क्योंकि तुम जैसे एक शानदार लड़ाके चैंपियन की बहुत आवश्यकता है। ध्यान से सुनो पंडित, हम तुम्हें एक बेहद सीक्रेट मिशन पर भेजना चाहते हैं। देश को तुम्हारी सेवा की बहुत ज़रूरत है पंडित। इस काम के केवल तुम्हें हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन मुझे करना क्या होगा? देखो इस तस्वीर को। इस किले में एक कैदी को भगा कर लाना है तुम्हें। कैदी?
हाँ पंडित, वह कैदी हमारे बेहद इम्पोर्टेंट है। दरअसल वह कैदी सीक्रेट सर्विस का एक जासूस है। जिस देश से यह खतरनाक गिरोह कोबरा को ख़त्म करने के लिए उद्देश्य से एक फर्जी हत्यारा के इल्ज़ाम में सज़ा भुगतने के लिए वहां भेज दिया गया है। यह जेल तुम जैसे खतरनाक हत्यारे व अपराधी के लिए बनी है। करकेंडा करकेटा कोबरा का दल देश में ड्रग्स का धंधा करता है। करकेंडा को जेल भेजना मिशन का पहला चरण था। दूसरा चरण उसे जेल से भगाना। पंडित, हम चाहते हैं कि तुम उसे जेल से भगाओ ताकि कोबरा गैंग करकेंडा को कांटेक्ट कर सके। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कोबरा उनसे कांटेक्ट करेगा? किले की जेल से निकले कैदी को कोबरा गैंग की हर समय आवश्यकता रहती है। और पंडित, यहाँ तक तो उसका कोई आदमी भी किले की सिक्योरिटी में शामिल है, लेकिन लाख चेष्टा के बाद भी हम उसका पता नहीं लगा सके। इसलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है ताकि तुम सिक्योरिटी के मामले में आदमी को किसी प्रकार का शक न हो। और करकेंडा आसानी से कोबरा गैंग में शामिल होकर सबूतों को कोबरा तक पहुंचा सके। लेकिन आप सिक्योरिटी लूज करके उसे भगाने का मौका क्यों नहीं देते? अवसर देते, लेकिन सिक्योरिटी को अपनी योजनाओं में शामिल कराना पड़ता। सिक्योरिटी को अपनी योजना में शामिल करना पड़ता। और तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसा करना कितना खतरनाक है। उनका आदमी वहाँ घुसपैठिया है। बोलो पंडित, क्या तुम यह काम करने के लिए तैयार हो? लेकिन आप मुझे विश्वास कर रहे हैं? हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। यह लो काका, तुम्हारे बेटे की फीस है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। यह भाई, यह कपड़े सीने की मशीन। तुमने विधवा को सहारा दिया बेटा। तुम गैमलिंग फाइटर खेलते हो, मगर कमाए गए पैसे से गरीबों बेसहारा लाचारों में बांट देते हो। ये लीजिए मेजर साहब, इन बच्चों के लिए कभी अनाथ मत समझिएगा। पहली बार पंडित एका गंभीर हो उठा। सर, अगर मुझे आप इसके इस लायक समझते हैं तो यह काम करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड पंडित, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब तुम्हें अमेद किले की सुरक्षा व्यवस्था दिखाता हूँ। रस्सियों के बने इस पुल की शुरुआत करते हैं। किले तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसी रास्ते से गुजरना होगा, क्योंकि किला चारों तरफ से एक दर्रे से घिरा हुआ है। दर्रे में भयानक मगरमच्छ हर समय किसी को भी फाड़ डालने के लिए तैयार रहते हैं। पुल के दोनों तरफ गने गार्ड हर वक्त अलर्ट। पुल पार करने के गार्ड एक छावनी सी पड़ती है। इस काम में विभिन्न शिफ्टों में किले में गश्त लगाना। और पुल पार करने पर बाई तरफ एक सुरंग है जो किले में वेस्ट मेटल और खाई में फेंकती है। इस सुरंग के मुहाने पर किले के कंपाउंड में खुलता है, जहाँ 4 बुल हाउस जाति के भयानक कुत्ते हर समय किसी भी को फाड़ काट डालने के लिए तैयार रहते हैं। तुम इसी सुरंग के रास्ते से किले में घुसोगे, लेकिन कंपाउंड में कुत्ते, उनका इंतज़ाम भी है। किले की उस पहाड़ी में एक्समटडोर से जो पलक झपकते ही पूरे एरिया को धुंध ढक लेगा और फिर कुछ सेकंडों में धुआं गायब कर देगा। यह केमिकल जिसे इस पूरे शरीर पर स्प्रे करने के बाद तुम्हारी गन कुत्ते नहीं सूंघ सकेंगे और धुंध का फ़ायदा उठाकर तुम भीतर घुस सकोगे। ओह, तुम किले के अंदर बाकी का काम खुद करना होगा। हमारा कैदी कोठरी नंबर 20 में, तुम्हें कैदी को लेकर आना होगा। करकेटा तुम्हें वहीं से ले जाएगा जहाँ जाना होगा। और अगर मिशन के दौरान मेरे हाथों से कोई मारा जाता तो देश की रक्षा के लिए सैकड़ों जवान अपनी आहुति देते हैं। वे मरते नहीं, पंडित अमर हो जाते हैं। और यह वही कलाम, मेरी मंजिल। और पंडित मौत की उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पुल के नीचे लटक कर मैं जाने का रिस्क तो मुझे उठाना होगा। एरिया में घटती बढ़ती धुंध
के लिए वरदान थी। अगर किसी गार्ड ने मुझ पर निगाह पड़ गई तो वह मुझे बेच गोली मार से भून डालेगा। पुल पकड़कर लटक गया वह। किले की तक खामोशी तक पहुंच जाऊंगा बस। और ऊपर दोनों गार्ड मुझसे थे, लेकिन कोई पुल के नीचे से गुजर रहा है या कैसे जाने। सुरंग से भागने का ख्याल आज किसी को क्यों नहीं आया। पुल के दूसरे सिरे पर वह सुकुशल पहुंच गया। सुरंग के आसपास होना चाहिए और पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, वह सुरंग है। मुझे सावधानी से भीतर जाना होगा। और अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह, ये वाटर रेट्स, चूहे में भगदड़ सी घिघियाते हुए पंडित पर झपटे। ये मेरी बोटी बोटी उधर डाल लेंगे, इनसे बचना होगा। ओह, यह सीढ़ी ऊपर जा रही है। शायद यह कंपाउंड है जहां मुझे किले में प्रवेश करना है। पर कुत्ते से बचने के लिए सफरे। सीवर का ढक्कन उठाकर देखा। मुझे यहाँ से धुंध का इंतजार करना चाहिए। धुंध फैली, यही मौका है। कुत्ते से की बाधा पार करने किले की गैलरी में पहुंचा। ओ गार्ड, अगर मुझे उसने वो एक वर्दी मुझे भी मिल जाए तो। पंडित भूत की तरह प्रकट हुआ। बिना आवाज किए बेहोश हो जा प्यारे, अब पहचानने जाने का खतरा कम है। और फिर गैलरी नंबर 20 के एरिया में हंगामा मच गया। गड़बड़ गड़बड़। ओह, कोठरी नंबर 20 के निकट एक हल्का विस्फोट हुआ और करकेटा, जल्दी करो, निकलो, चीफ ने भेजा है। ओह, तुम मेरे लिए आए हो? वाह, लाओ गन मुझे दे दो, मगर तुम्हें यहाँ खून खराबा नहीं करना है। कैदी फरार हो रहे हैं। करकेटा गरज उठी। तुमने उसे क्यों मार डाला? ये हमारे अपने, जल्दी भागो। और खतरे का अलार्म गूंज उठा। करकेटा पंडित के साथ गोलियां बरसाता हुआ शिवर की तरफ लपका। करकेटा, तुम जानबूझकर गोलियां क्यों चला रहे हो? मेरे पास बेहोशी वाले बम है, इनका इस्तेमाल। ठीक उसी पल कुत्ता झपट पड़े। करकेटा की गन घूम गई। पंडित पर झपटने के लिए तैयार कुत्ते पर गोलियां बरस पड़ी। करकेटा, शिवर में कूद जाओ, यह रास्ता बाहर जा रहा है। दोनों शिवर में समा गए। पानी में भयंकर चूहे हैं, इनसे खुद को बचा कर लेना करकेटा। ऊपर हंगामा महसूस जारी था। वे लोग बेस्ट मेटेरियल से फरार हो रहे हैं। पानी का प्रेशर छोड़ो। सुरंग लबालब पानी से भर गई। उधर करकेटा और पंडित चूहे से बचकर भाग रहे थे। अचानक उछल पड़ा पंडित। करकेटा, यह शोर लगता है पानी की तेज से बह रहा है। सुरंग में प्रेशर वाटर के बारे में मैंने भी सुना था। उप, भागो वरना यह पानी हमें नीचे दर्रे में उछाल देगा। पानी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और फिर धड़ाम, दोनों पुल की तरफ बढ़े। जल्दी करो, पुल पार करना है। करकेटा गरगरज उठी। गार्ड ऊपर पहुंचा दिया। फिर दोनों पहुंच गए। फिर निकट पहुंच चुके गार्ड पंडित के हाथों में थाम लिया। दोनों पुल की पर भागे। ओह, ये गार्ड गोली चला देगा। गोलियां खत्म। पंडित हवा में उछला और नीचे मगरमच्छों से भीड़ ने उसे धंधोड़ डाला। गार्ड हमारे पीछे आ रहे हैं, पुल को उड़ा दो। दोनों इस तरफ आ गई। राम, रास्ता साफ है, भागो। वे निकल भागे हैं। धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेडक्वार्टर को सूचना दो। और फिर तुम्हारा दल में स्वागत है करकेटा, आपने कमाल कर दिया। कोबरा, कोबरा? पंडित चीख उठा। करकेटा, क्या बक रही हो? ये कोबरा है? पंडित, महाशय, मैं कोबरा हूँ और ये है मेरा दाहिना हाथ करकेटा, जो पिछले माह कई हत्याओं के बाद पकड़ा गया था। क्या बक रहे हो? मैं सर्किट सर्विस का चीफ नहीं हूँ बेटे। वह सब करकेटा को छुड़ा मारने के लिए तुम्हें दुनिया से रुखसत करने की चाल थी। अब मेरी गैम्बलिंग फाइट से चैंपियन तुम नहीं बल्कि हमारा आदमी होगा। बल्कि इस समय तुम सारे देश में पुलिस ढूंढती फिर रही है। यह देखो। करकेटा अपराधी, करकेटा को फरार कराने वाले कुंग फू चैंपियन पंडित को पहचान लिया। जिंदा या मुर्दा पकड़वाने का आदेश। धोखेबाज कुत्ते, कमीने,
मैं तेरा खून पी जाऊंगा। करकेटा की किक पंडित ने उछलने को मजबूर कर दिया। डर डर डर। और करकेटा को इंजेक्शन लगा कर ले जाओ, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो और शहर के बीच बीच छोड़ दो। यस कोबरा। कमीने कुत्ते, तूने जुर्म में मेरे हाथ करवा दिया, इसकी सज़ा मैं नहीं बच सकता, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ हरामजादे। करकेटा इंजेक्शन लगाने के आगे बढ़ा। ठीक उसी पल, हरामजादे पंडित, तुझे नासो नाबूद करके ही मरेगा। ठाल। झिंग झिंग झिंग। भून डालो इसे। तड़ाक। पंडित अंधाधुन फायरिंग करने लगा, दाएं दाएं। अब बच नहीं पाएगा पंडित। पंडित कई आठ पाकर छलावे की तरह उछला और अगले ही पल गोलियां करकटा के सीने में समा गई। और फिर गोलियां खत्म। पंडित, अब तेरी लाश को भी किसी को पता नहीं चलेगा। गोली गोली अब बरस पड़ी, मगर पंडित वहाँ नहीं था। कहाँ? पंडित तो यहाँ था, सबकी मौत पर प्रमाण लिए। बिजली की कड़कती चमक बिजली सी कड़की चमकती रही। और अंत में तूने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी कोबरा। कोबरा ने एक पेटी ली और खींचकर मारी। कोबरा गन झपटा। पंडित, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। कोबरा ने पंडित फायर रोक दिया। ओह कोबरा। पंडित ने हैंड गन उछाल दिया। कोबरा, बच सकता है तो बच। भड़ाम। कोबरा का आशीष तो समाप्त हो गया, लेकिन अनजाने मेरे हाथों गुनाह हो गया, उसका अब एक ही प्रायश्चित है। कोबरा की तबाही की कहानी इंस्पेक्टर को सुनाता चला गया, जिसे सुनते सुनते इंस्पेक्टर की आंखें फैलती जा रही थी। मैं अपना गुनाह कबूल करने आया हूँ इंस्पेक्टर साहब। करकटा को जेल से भगाने का मुजरिम हूँ और कानून सबूतों के मोहताज है। पंडित अपनी कहानी सिद्ध करने के लिए एक भी सबूत नहीं जुटा पाया, अतः उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। अब सज़ा से कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि कोबरा उसके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं। समाप्त दोस्तों।